केजरीवाल तो आएगा, पक्का आने का है। हाँ, क्योंकि उसका काम काज भारी अभी से काम काज चालू कर સરકાર તો ડબલ એન્જિન વાળી છે। ડબલ એન્જિન વાળી આપણે મોદી કન્ફર્મ છે, મોદી કાકા કન્ફર્મ છે। બીજેપી ઇઝ અ વેરી ગુડ એન્ડ વેરી યોગ્ય પર્સન। કોઈ નથી, કેજરીવાલ જ નાનો માણસ છે, હજી તો મુખ્યમંત્રી બન્યો છે અને ગુજરાતને સર કરવાની શહેર કરે છે। એની તાકાત નથી ગુજરાત ઉપર શાસન કરી શકે। गुजरात में उठे सियासी तूफान को लेकर के सियासत काफी गर्म हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के तमाम उन नेताओं को यह आगाज कर दिया है कि गुजरात की जनता के समक्ष जाकर के यह गुजरात की जनता को बताए कि मुफ्त की रेवड़ियां गुजरात के लिए बेहद ही खराब होने वाली है। तो उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने लोक लुभावने वादों की बारिश कर दी है और गुजरात की जनता को अपने खेमे में करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर करने की तमाम कोशिशें शुरू कर दी है। ऐसे में सबसे बड़े न्यूज चैनल टाइम्स नाउ, एबीपी सी वोटर सर्वे और सट्टा बाजार ने अपना ओपिनियन पोल जारी कर दिया है, जिसमें गुजरात में किस पार्टी को बढ़त मिलने वाली है संपूर्ण जानकारी दे दी है। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में ताबड़तोड़ एंट्री कर ली है। कुछ ऐसा ही नजारा 2017 के चुनाव में भी देखा गया था, जहां पर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दी थी और कांग्रेस के पक्ष में पूरा मुकाबला था। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में एंट्री ली तो पूरा गुजरात का समीकरण बदल गया और भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हो गई। अब राजनीतिक के सलाहकारों का यह मानना है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में भले कितनी ताकत लगा दे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जब गुजरात में रैली करनी शुरू कर दी तब जब गुजरात की पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ जाएगी। तो हम आपको उससे पहले बता देते हैं कि लोक लुभावने वादों की झड़ी के बीच में गुजरात की जनता में एक सवाल उठ गया है, क्या भारतीय जनता पार्टी भी मतदाताओं को रिझाने के लिए और सत्ता पर मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए कुछ ऐसी घोषणाएं करने वाली है जो आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से बेदखल कर देगी। इन दावों में कितनी सच्चाई है यह तो आने वाला वक्त तय करेगा। तो उससे पहले जो टाइम्स नाउ, एबीपी सी वोटर सर्वे ने ओपिनियन पोल जारी कर दिया है, उस आंकड़ों को जानने से पहले गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी द्वारा विधानसभा चुनाव से पहले वादों की झड़ी करके गुजरात की जनता को अपने पक्ष में कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह चेतावनी दे दी है कि जो पार्टियां बड़े बड़े वादे कर रही है वो कोई अपने जेब से खर्च नहीं करेगी। यह पूरा दबाव और पूरा भार जनता गुजरात की जनता पर पड़ने वाला है। इससे पहले गुजरात की जनता से यह निवेदन है कि ऐसी मुफ्त की रेवड़ियां न लें और गुजरात को नुकसान में न जाने दे। तो आइए साथियों जान लेते हैं गुजरात के वो आंकड़े जो किस पार्टी के खेमे में जा रहे हैं। साथियों आप गुजरात में कहां से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं और आपके क्षेत्र में किस पार्टी को जीत मिल रही है वो भी कमेंट करके आप हमारे को बता सकते हैं। पहले अगर अहमदाबाद की 21 सीटों के बारे में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें दी जा रही है और अरविंद केजरीवाल को 5 सीटें दी जा रही है और कांग्रेस के खाते में 5 सीटें दी जा रही है। अगली बात करें अमरेली जिले की 5 विधानसभा सीटों के बारे में तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें दी जा रही है। आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा सकती है। नजर डालते हैं आनंद जिले की 7 विधानसभा सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें दी जा रही है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को 2-2 सीटें दी जा रही है और अन्य का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है। अरावली जिले की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें दी जा रही है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का यहां पर खाता नहीं खुलने वाला है। अगली बात करते हैं साथियों बनासकांठा जिले की 9 विधानसभा सीटों के बारे में तो भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें दी जा रही है और अरविंद केजरीवाल को 1 सीट दी जा रही है और राहुल गांधी को 3 सीटें दी जा रही है। अगली नजर डालते हैं भरूच जिले की 5 विधानसभा सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें दी जा रही है, आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है। अगली बात करते हैं भावनगर जिले की 7 विधानसभा सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 6 सीटें दी जा रही है, आम आदमी पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है। नजर डालते हैं बोटाद जिले की 2 विधानसभा सीटों पर तो दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का यहां पर खाता नहीं खुलने वाला है। अगली बात करते हैं छोटा उदयपुर जिले की 3 विधानसभा सीटों पर तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें दी जा रही है और राहुल गांधी को 1 सीट दी जा रही है, अरविंद केजरीवाल का खाता नहीं खुलने वाला है। नजर डालते हैं दाहोद जिले की 6 विधानसभा सीटों पर तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में 3 सीटें जा रही है, अरविंद केजरीवाल को 1 सीट दी जा रही है और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा रही है। नजर डालते हैं डांग जिले की 1 विधानसभा सीट पर तो भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट दी जा रही है, आम आदमी पार्टी को खाता नहीं खुल रहा
रहा है और कांग्रेस का भी खाता नहीं खुलने वाला है। जामनगर जिले की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो सीधी 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में दी जा रही है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का खाता नहीं खुलने वाला है। जूनागढ़ जिले में 5 विधानसभा सीटें आती है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें दी जा रही है, आम आदमी पार्टी को 1 सीट दी जा रही है और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है। नजर डालते हैं खेड़ा जिले की 6 विधानसभा सीटों पर, तो भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें दी जा रही है, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है और राहुल गांधी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। नजर डालते हैं महिसागर जिले की 3 विधानसभा सीटों पर, तो तीनों पार्टियों के बीच में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी को 1, आम आदमी पार्टी को 1 और कांग्रेस को 1 सीट मिलने वाली है। अगली बात करते हैं मेहसाणा जिले की 7 विधानसभा सीटों पर, तो भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें दी जा रही है, अरविंद केजरीवाल को 2 सीटें और राहुल गांधी को 1 सीट मिल रही है। और अगली बात करते हैं नर्मदा जिले की 2 विधानसभा सीटों पर, तो भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट दी जा रही है, आम आदमी पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है। अगली बात करते हैं पंचमहाल जिले की 5 विधानसभा सीटों पर, तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल रही है, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल रही है और कांग्रेस के खाते में यहां पर 1 सीट जा सकती है। अगली बात करते हैं पोरबंदर जिले की 2 विधानसभा सीटों पर, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में पिछली बार की तरह कांटे की टक्कर लग रही है। 1-1 सीटों पर दोनों पार्टियां कब्जा करती नजर आ रही है। आइए साथियों अगली बात करते हैं सूरत जिले की 16 विधानसभा सीटों पर, भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें दी जा रही है और आम आदमी पार्टी को 5 सीटें दी जा रही है और कांग्रेस को 3 सीटें दी जा रही है। आइए साथियों अगली बात करते हैं तापी जिले की 2 विधानसभा सीटों पर, तो सीधे भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें दी जा रही है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है सट्टा बाजार की तरफ से। आइए साथियों अगली बात कर देते हैं वडोदरा जिले की 10 विधानसभा सीटों पर, तो भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें दी जा रही है, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिल रही है और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा सकती है। अगली बात करें अगर कुल 182 सीटों की, तो सट्टा बाजार ने 130 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी है, आम आदमी पार्टी को 20 सीटें दी है और कांग्रेस को 30 सीटें दी है, अन्य के खाते में यहां पर 2 सीटें जा सकती है। तो साथियों अगर 2017 के चुनावों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दी थी और भारतीय जनता पार्टी को मात्र 90 सीट मिली थी। तो 2022 की विधानसभा चुनाव में क्या कांग्रेस अपना अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी? जो कांग्रेस पिछले 27 सालों से गुजरात की सत्ता से दूर है और कांग्रेस भी इस बार गुजरात में सरकार बनाने की जी तोड़ कोशिश कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी गुजरात के विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगा रही है। गुजरात की जंग में आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के चुनावी शतरंज में सबसे अहम खिलाड़ियों पर नजर गड़ाए हुए है और आम आदमी पार्टी लगातार यह कोशिश कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं को अपने खेमे में करने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी की नजर बीजेपी के उन पन्ना प्रमुखों पर है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे यह बात जाहिर कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुखों की खास भूमिका होती है और पार्टी के बेहतर प्रदर्शन के लिए उनका रोल भी अहम होता है। आखिर में अरविंद केजरीवाल क्या गुजरात के उन नेताओं को अपने पक्ष में कर पाएगी? क्या अरविंद केजरीवाल गुजरात में सरकार बनाने में कामयाब होंगे? यह तो गुजरात की जनता तय करेगी और आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस बार गुजरात का चुनावी रंग मैदान पूरी तरह से त्रिकोणीय हो चुका है, क्योंकि हर बार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में अहम मुकाबला होता आया है, लेकिन आम आदमी पार्टी की दस्तक से भारतीय जनता पार्टी को भी यह चिंताएं होने लगी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का कहीं खेल ना बिगाड़ दे। तो साथियों गुजरात से चुनावों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।